तो हेलो भाई लोग। तो कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि होटल्स के रिगार्डिंग जो ये कॉल गर्ल सर्विस होता है उसके बारे में बताओ। तो ये एक बात जो है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद भी जो है कि ये जो कॉल गर्ल्स का जो सर्विस होता है ना, ये किसी ने मुझे भेजा था। ये जो है कि इंटरनेट के माध्यम से मैं गया था कॉल गर्ल्स का जहाँ जहाँ होता है। और फिर जो है कि ये व्हाट्सएप के थ्रू जहाँ कॉल गर्ल्स की जो सर्विस होती है वहाँ गया था और लोकेशन भेजा था एक बढ़िया सा होटल में। फिर जो मेरे साथ हुआ है ना, वो क्या क्या है वो भी बताएंगे विस्तार से। तो पहले मैं वो होटल में रुका जिस लोकेशन में मैं गया था, उधर मैं वेट किया। फिर ऐसे लड़की को जो है कि किसी लड़की ने मुझे ऊपर बुलाया फ़ोन करके, और फिर वर्क जो है करते रहे हम लोग। और जो है कि उसके बाद तुरंत जो है कि कुछ गुंडे आदमी लोग आ गए थे, 10 आदमी लोग। और पहले जो हुआ ये था कि लड़की ने जो है कि पूरा बिना कपड़े पहने ही भाग गई जो है कि रूम से, और मुझ पे जो है कि फेक केसेस लगाया। और उसके भी जो है कि 10 10 जो गैंग मेंबर जो है कि हथियार वगैरह तलवार चाकू से जो मुझे मारने आए थे वो भी उनके ही साथ थी। और जो है कि कैसे ना कैसे करके जो है मैं वहाँ से बच गया था। एक आदमी ने जैसे ही हमला किया तो ऐसे वो जो तलवार से तो मैंने पकड़ लिया और उसको यहाँ से ऐसे धक्का दे दिया। और फिर जो ये जो था ना, जो कि एक टेबल वगैरह उठा के जो कांच वगैरह लगे हुए थे, मुझे पता था कि क्योंकि इतने सारे लोग थे, अब मुझे तो डिफेंस के लिए कुछ करना था। और मैंने भी जो है कि इतने सारे लोग के सामने वो जो एक चेयर लगा था जहाँ कांच वाला, वो उठा के सबको मारने लगा। और कैसे ना कैसे करके मैं खुद से डिफेंड कर लिया था, क्योंकि वो लोग भी कह रहे थे कि अब तू बहुत बड़ा फंस चुका है, अब हम लोग तुझे फंसा देंगे और तुझे कैप्टिव करके रखने वाले हैं और तुझ पे फेक एलिगेशंस लगाएंगे ये सब, और तुझे मार डालेंगे। ये सब है हुआ था। तो कैसे ना कैसे करके जो मैं है कि वहाँ से बच गया था। जो माँ कैसे भी करके मारपीट वगैरह करके, और जो है कि होटल के गेट तक पहुंच गए। और वॉचमैन भी बोलने लगा कि अब निकल जाओ, बहुत मुश्किल से बचे हो, जल्दी ही घर चले जाओ यहाँ, क्योंकि बहुत ऐसे जो है कि कस्टमर्स को लूटे जाते हैं, ऐसे ही है कॉल गर्ल सर्विस वगैरह। तो उस वक्त तो कैसे ना कैसे करके जो है कि निकल गया था। और दूसरे भी ऐसे कई बार जो मैं गया था, जो ऐसे होटल सर्विस होटल में ही लोकेशन भेजा गया था, कैसे 3,000 4,000 5,000 7,000 रुपये की जो लड़कियां होती है वैसे ही करके पेमेंट दिया। और जो है कि बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह ही क्रिएट करती है वहाँ भी। जो स्टार्टिंग में बोलती है कि अच्छे से बढ़िया सर्विस देंगे और चूसने टच करने दबाने सब देगी, और फिर अंदर जाके कुछ भी नहीं करने देती। एक बार तो ऐसा हो गया था कि जो है कि मैं एक बार व्हाट्सएप पे मैं ऐसे चैट किया कि मुझे कॉल गर्ल सर्विस चाहिए, एस्कॉर्ट सर्विस चाहिए। और फिर वो लोग है कि फिर लोकेशन भेज दिया कि ये जो फलाने होटल में आना है, बढ़िया 5 स्टार होटल है, लड़कियां सब है। और फिर मैं वहाँ गया और लड़कियों के साथ जो है कि दिखा दिए और सिलेक्शन कर लिया था। और जो है कि 4,000 रुपये। और मतलब कि हुआ ये था कि एक शॉट का जो है कि 4,000 रुपये है, बढ़िया सर्विस है बोल के। और मतलब कि मुझे निकाला गया 3 मिनट के अंदर, 3 से 4 मिनट के अंदर। मैं तो बोला कि भाई अभी 1 घंटे का ही है। और फिर वो लोग ऐसे बोले हाँ चल जा इतना ही है, ऐसे करके जो कि फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ।
और ऐसे ही तीसरी बार भी ऐसे गया था कि जो है कि 3500 एक शॉट के लिए मैंने पे किया था होटल में ही। और वहाँ भी बोला था कि अच्छे से चूसने दबाने सब देगी, बढ़िया सर्विस है साहब, ये सब हो गया। और फिर अंदर जाके जो है कि कुछ भी ऐसे करने नहीं देती, बहुत मतलब कि खराब किस्म के है। तो यही होता है जो जिस तरह से ये जो कॉल गर्ल्स का जो सर्विसेज होते हैं ना, जैसे कि आप सोचते हैं कि फिल्म फिल्म में जो दिखाए जाते हैं वैसे अच्छी तरह से जो है कि सर्विस देगी, बढ़िया कस्टमर्स के साथ बिहेव करेगी, हम लोगों के साथ भी अच्छे से बिहेव करेगी ये कॉल गर्ल्स जैसे फिल्मों में दिखाई देते, वैसे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आगे मैं बहुत एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे फ्रॉड करते हैं जो इंडिया में। तो जैसे मुझे पता है कि ऐसे कुछ नहीं होता, फॉरेन का तो पता नहीं है। जो इंडिया में बिल्कुल भी जो है कि अच्छा सर्विस नहीं होता, फ्रॉड ही होता है। जैसे फिल्मों में जैसे होता है ना, वैसे कुछ भी ये लोग जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। और हम भी यही कहना चाहते हैं कि ये जो ऐसी वगैरह सर्विसेज जो होते हैं आप ना ही ली या कीजिए, 90% क्योंकि फ्रॉड ही होता है। तो बेटर है कि ऐसी सर्विसेज इन सब चक्करों में ऐसी जगहों पे ना ही जाए। और आप जो है कि गर्लफ्रेंड्स वगैरह बना लीजिए या अपनी सेटिंग्स वगैरह किसी तरह से अलग तरीके से बना लीजिए। अगर आपको जो हवस जैसी चीज़ें हैं वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन पूरा करना है तो गर्लफ्रेंड बना सकते हैं या प्रेमिकाएं ढूंढ सकते हैं। और या तो शादी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको जो है कि वो सब सुविधाएं मिल जाएगी, उस आपकी जो सेटिस्फेक्शन पूरी कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं वो सब कर सके। क्योंकि इन सब एरिया में बहुत ऐसे कुछ बहुत एनवायरनमेंट भी उधर खराब होता है, काफ़ी कुछ है। मगर फिर भी आप अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको कुछ ये कोई होप नहीं मिल रहा, गर्लफ्रेंड्स वगैरह नहीं मिल रही, पर मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि जाइए, जितना हो सके ये सब अवॉइड कीजिए वही। क्योंकि बाकी अगर आप जाना चाहते हैं तो सावधानियाँ वगैरह बरत के, ये रिसर्च वगैरह करके केयरफुलनेस मेंटेन करके जाइए। ठीक है, आप और भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है इनकी चाल, ये सब कैसे फ्रॉड करते हैं, और बहुत कुछ आपको बताएंगे।